रिकॉर्डिंग स्टार्ट। आइए अपन छंद पढ़ते। यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज, जाने ताते में शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर। अब यह लखी मतलब अब यह जान करके, क्या जान करके कि भगवान आप इतने गुणवान हैं, आप परम सुखी है, और मेरे जितने भी दुख है उन सभी दुखों को हरने में, उन सभी दुखों के हरण करने के लिए आप ही एकमात्र इलाज है। देखो उन्होंने आप ही लिखा, आप भी नहीं लिखा। आप ही और आप भी में मैंने कल डिफरेंस बताया था। और हम आप ही तो मतलब कि यू आर द ओनली रीजन, और आप भी मतलब यू आर ऑल्सो। तो वो ऑल्सो वाली बात नहीं दिव्यांश। भगवान एकमात्र, भगवान ही शरण है, अन्य कोई शरण। समझ में आया? जाने ताते में शरण आए, इसलिए ऐसा जान करके कि मेरे सभी दुखों को हरण करने में आप ही एक निमित्त हो, ऐसा जान करके मैं ताते, ऐसा जान करके मैं आपकी शरण में आया हूँ। और अब मेरे जो दुख है, लंबे समय से जो मेरे दुख है, अब वो दुख भगवान आपके सामने कह रहा हूँ। अब एक प्रश्न आता है, क्यों भगवान के सामने दुखों को कहने की जरूरत है क्या? हाँ, भगवान तो सर्वज्ञ है, वो तो सब जानते ही है दिव्यांश। भगवान सर्वज्ञ है, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो अपन उनके सामने दुख क्यों कह रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है, ऐसी बात है? जैसे अपन डॉक्टर के पास में गए, तो डॉक्टर तो सर्वज्ञ नहीं है, तो अपने को डॉक्टर को बताना पड़ता है मेरा पेट दुख रहा है, मुझे खांसी हो रही है ना, मुझे सर्दी हो गई, मुझे ठंड लगी थी, मुझे बुखार आया था। डॉक्टर को तो बताना पड़ता है, पर भगवान के पास जाकर के क्यों बताना पड़ रहा है? बोलो भाई, किसी को पता है क्या होता है? भगवान के पास जाकर के क्यों बोलना पड़ता है? भगवान तो सर्वज्ञ है, वो सब जानते ही तो है। बोलो। क्योंकि सर लोगों को लगता है तब भी उन्हें पता है सर्वज्ञ है, पर वो भूल जाते हैं और कहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, कि उन्हें ठीक है, सब। ठीक है। और कोई? अरहम भैया, क्वेश्चन समझ में आया? कि भगवान जब सर्वज्ञ है, तो दौलत राम जी ऐसा क्यों बोल रहे कि अब मैं अपने दुख कह रहा हूँ? उनको तो ऐसे लिख देना चाहिए ना कि भगवान आप तो सब कुछ जानते ही हो, अब आपके सामने मैं क्या कहूँ। ऐसा लिख देना चाहिए था दौलत राम जी को। हम्म। बताऊं क्यों लिखा दौलत राम जी ने? लिखा ना, मैं भ्रमियों अपनों को विसरिया। अब ये सारे दुख उन्होंने बताने शुरू करे। उन्होंने इसलिए बोला कि भगवान तो सब जानते ही तो बढ़िया बात है, सच्ची बात है, पर हम अपने मुंह से कह रहे हैं, इसका मतलब हमको वो दुख लग रहे हैं, जब जाकर के तुम भगवान से कह पा रहे हैं। जब तक हमको वो दुख दुख ही नहीं लगेंगे तो भगवान से कहेंगे ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, हम अपना कह रहे हैं तो ये ऐसा बताता है कि हमें सच में अपना दुख दूर करने की इच्छा है, भगवान को पता भी है, और हम खुद अपने से कह भी रहे हैं, तो इसमें विनय पता चलती है। दिव्यांश समझ में आया ना? हाँ, इसलिए दौलत राम जी ने भगवान के सामने अपने दुख कहना शुरू करे। अब क्या क्या दुख है, कल अपन ने थोड़ी बात करी थी। आइए एक बार पुनः छंद पढ़ते हैं। मैं भ्रम्यो अपन को विसरिया, अपनाए विधि फल पुण्य पाप निज को, पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान, आकुलित भयो अज्ञान धारी, जो मृग मृग तृष्णा जाति बारी, तन परिणति में आपो जितार, कब हो न अनुभव स्वपद पार।
ये दो छंदों में दौलत राम जी ने कुछ दुख बताए। क्या क्या दुख बताए? कि भगवान, सबसे पहला तो मेरा ये दुख है। क्या दुख है? कि मैं अपने आप को भूल करके ही संसार में भटक रहा हूँ। क्या दुख बताया सबसे पहला? कि हे जिनेन्द्र देव, मैं स्वयं को भूल करके संसार में भटक रहा हूँ। और स्वयं को भूल करके किसको अपना रहा हूँ? दो चीज होती है ना। आपने किसी को अपनाया और किसी को छोड़ा। तो अपने आप को तो छोड़ दिया, और जो पुण्य और पाप के फल मिल रहे थे उसमें अपनापन मान लिया। पुण्य के फल में अच्छा शरीर मिल गया तो अच्छा शरीर को अपना मान लिया। पाप के फल में बीमार शरीर मिला, ध्रुव, तो बीमार शरीर से अपना सुख मान लिया। तो ऐसे सुख दुख में सुखी दुखी हो करके अपने आत्मा को भूल करके यह जीव संसार में भटक रहा, स्वयं को, पर को कर्ता मानता है। मैं दूसरों का करने वाला हूँ, दूसरे मेरा करने वाला है। और इस प्रकार से उन पर वस्तुओं में अनिष्ट मान करके, इष्ट मान करके रागी द्वेषी होकर स्वयं दुखी होता है। आगे, आकुलित भयो अज्ञान धन। और क्या क्या दुख है भैया संसार में? अज्ञान। अज्ञान कितना बड़ा दुख। अज्ञान की वजह से आकुलता होती है। पता है आपको? अज्ञान की वजह से आकुलता होती है, और ज्ञान की वजह से निराकुलता होती है। आप लोग देखो, एग्जाम देने जाते हो स्कूल में, और हम तो जिस दिन सारी तैयारी करके जाते हैं, जिस दिन सब कुछ आता है, उस दिन टेंशन होती है कुछ अपने को। जैसे साइंस का एग्जाम है और अपन सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, सब कुछ याद है अपने को दिव्यांश, तो उस दिन कुछ टेंशन होती है? कोई टेंशन नहीं होती। और ध्रुव, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि स्कूल में तो साइंस का पढ़ के चले गए और वहां जाके पता चला आज तो मैथ्स का पेपर था, साइंस का तो कल है? ऐसा हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ हुआ था एक बार। तब बताओ, तैयारी तो अपन करके गए साइंस की, और पेपर निकल गया मैथ्स का। हाँ। अब मैथ्स की अगर तैयारी नहीं है, मैथ्स अगर नहीं पढ़ा था, तो टेंशन होना शुरू हो जाएगी, है ना रम? और भले ही साइंस का भी पढ़ के गए, पर वहां जाके पता चला मैथ्स का एग्जाम है, और अपने को तो मैथ्स आता है, मैथ्स तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, तो अब टेंशन होगी कि नहीं होगी? अब परेशानी होगी क्या कुछ? भले ही दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करके गए, फिर भी कुछ परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको अज्ञान नहीं है। जो मैथ्स का अज्ञान था वैसा अज्ञान नहीं है हमको। हमको तो मैथ्स भी आता है, हमको तो साइंस भी आता है, हमको तो सोशल स्टडीज भी आता है, ऐसा बात। अज्ञान का दुख क्या है? तो यहाँ पर दौलत राम जी ने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया है? ज्यो, ज्यो मतलब जैसे मृग, मृग तृष्णा के पीछे अपनी जान वारी, अपनी जान गंवा देता है। कल अपन ने बात करी थी ना, मृग तृष्णा और तृष्णा मतलब प्यास। ये हिरण होता है ना, हिरण, सर्वज्ञ। आपने हिरण देखा है? हिरण देखा है? हिरण, डियर देखा है ना? हाँ, मिरर। और रेगिस्तान देखा है? रेगिस्तान, डेजर्ट देखा है? जहां पर दूर दूर तक रेत ही रेत होती है। वहां पर ना पेड़ होते हैं, वहां पर ना बरसात होती है, वहां पर नदी भी नहीं होती है, कुछ नहीं। पर क्या होता है कि जब गर्मी के दिनों में वो रेत के ऊपर धूप पड़ती है, तो वो धूप की वजह से चमकती है, और दूर से देखने में ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है। पर पानी नहीं होता है, वो रहती तो रेत है। पर धूप से वो चमकती है ना, तो चमकने की वजह से क्या लगता है कि यहाँ पर तो पानी है। तो वो हिरण जो डेजर्ट में है, रेगिस्तान में है, वो प्यासा है बेचारा, दौड़ करके जाता है कहाँ पे? जहाँ पे वो चमकता हुआ पानी दिख रहा था। और वहां जाता है तो उसको पानी मिलता है क्या? पानी नहीं मिलता है। क्यों? पानी है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? फिर वहां पर पहुंचा तो देखा, अरे यहाँ पे नहीं, थोड़ा और दूर है। और दूर जाता है, वहां भी पानी नहीं मिलता। और दूर जाता है, पानी नहीं मिलता। ऐसे भटकता भटकता रहता है। और ऐसे
प्यास के कारण भटकते भटकते मर जाता है। समझ में आया? अब ये हिरण की आकुलता का कारण क्या है बताओ? हिरण परेशान हो रहा था ना, तो उसकी परेशानी की वजह क्या है? कि उसकी परेशानी की वजह उसी का अज्ञान है। उसको ये ज्ञान नहीं है कि वो चमकने वाला पानी नहीं रेत है। तो उसके अज्ञान की वजह से वो भटक भटक के परेशान हो मर गया। ऐसे ही अपन संसारी जीव क्यों परेशान होते हैं? हम कि स्वयं के ही अज्ञान से परेशान। ध्यान रखना, आपको कोई दूसरा व्यक्ति परेशान करने नहीं आता है, सर्वज्ञ। अच्छा, आपने वो स्टोरी सुनी यशोधर मुनिराज की? यशोधर मुनिराज की स्टोरी सुनी? मुनिराज जंगल में थे और उनके गले में सांप डाल दिया था। याद आई क्या? नहीं याद आई? चलो आज सर्वज्ञ को स्टोरी सुना देते हैं अपन जल्दी से। सुनो ध्यान से भाई। एक मुनिराज थे, वो मुनिराज का क्या नाम था? यशोधर मुनिराज। क्या नाम था? यशोधर। ठीक है। अब क्या हुआ, वो मुनिराज तो जंगल में अपनी तपस्या कर रहे थे। इतने में एक राजा वहां पर आया, और उस राजा ने जैसे मुनिराज को देखा, तो मुनिराज को देख करके उसको गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? कि ये जो मुनिराज है ये जैन धर्म के हैं, और जैन धर्म मुझे पसंद है। तो उसने एक सांप लिया, जंगल में था ना, तो उसने एक सांप का शिकार किया, सांप को मार डाला, और वो सांप मरा हुआ मुनिराज के गले में डाल करके वापस आ गया। अब मुनिराज को परेशानी हुई होगी कि नहीं हुई होगी? क्यों सर? आपके गले में ऐसे कोई सांप डाल दे तो कैसा लगेगा? अपन तो भाग जाएंगे वहां से, भाग जाएंगे ना। पर मुनिराज तो हिले भी नहीं, वो तो अपने ध्यान में मस्त थे, अपने ध्यान में मगन थे। और पता है, आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद में वो सांप मुनिराज के ऊपर से हटाया, जब जाकर मुनिराज ने अपनी आंख खोली। अब जब मुनिराज ने अपनी आंख खोली, तो उनके सामने दो लोग थे। एक तो वो राजा जिसने सांप डाला था, और एक वो रानी जिसने सांप हटवाया था। ठीक है। और पता है मुनिराज ने क्या करा? महाराज जी ने क्या करा? कि जिसने सांप हटवाया उसको तो आशीर्वाद, और जिसने सांप डाला उसको श्राप। ऐसा करा क्या? कि नहीं नहीं, दोनों को समान आशीर्वाद दिया। तो क्यों महाराज जी दुखी नहीं हुए होंगे क्या ध्रुव? 3 दिन तक उनके गले में सांप डला रहा, और सांप ही नहीं डला रहा, 3 दिन तक आहार भी नहीं करा, उठ के थोड़ा ना गए, वहीं पे बैठे थे। 3 दिन तक नो आहार, और सांप मरा हुआ था, तो वहां पर क्या आ गया था? चींटियां आ गई थी, कितने सारे कीड़े आ गए थे। होता है ना कई बार कोई जानवर मर जाते हैं, कीड़े मर जाते हैं, तो चींटी आकर के उनको ले जाने लगती है। पूरे शरीर पे मुनिराज के चींटी चींटी चींटी, और वो चींटी काट रही थी। अब मेरा ये प्रश्न है, ध्रुव भैया, मुनिराज दुखी हुए कि नहीं हुए? या यहाँ की भाषा में बात करें तो मुनिराज को आकुलता हुई कि नहीं? हे भगवान सांप डाल दिया, हे भगवान सांप डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, मैंने तो दीक्षा ली है, मैं तो बस आंख बंद करके बैठा रहूंगा, ऐसा सोचा होगा। चलो कोई तो आ जाओ। जंगल में, एक तो अगर मैं शहर में होता तो कोई आ जाता, अब जंगल में पता नहीं कौन आएगा। कोई आ जाए, हे भगवान प्लीज किसी को भेज दो। ऐसे आकुलता करी मुनिराज ने? क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? कि आकुलता होती है अज्ञान से, और मुनिराज तो ज्ञानी है ना। अब ज्ञानी मतलब कि वो ये जानते हैं कि मुझे दुखी करने वाला मेरा अज्ञान है। ये जो सांप मेरे ऊपर डला है, ये मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिला है, इसलिए अब मुझे दुखी नहीं होना है, दुखी होकर के नए कर्म नहीं बांधना है, ऐसा उनको ज्ञान था। तो वो आकुलित नहीं है, दुखी नहीं। समझ में आया? ये दुखों के मूल कारण है। आप न्यू दुखों को बहुत सारे नाम दे सकते हो, भूख का दुख, प्यास का दुख, ठंड का दुख, गर्मी का दुख, नींद नहीं आने का दुख, ज्यादा नींद आने का दुख। तो आप नाम बहुत सारे दे सकते हो, पर एक लाइन में उसको अगर अपने को समअप करना है, तो क्या है? काय का दुख? अज्ञानता का दुख। तन परिणति में आपोचिता, शरीर की परिणति, तन मतलब शरीर, परिणति मतलब चेंजेस। शरीर में जो कुछ भी बदलाव हुए, उसमें मैंने अपनापन मान लिया। शरीर अगर मोटा हुआ तो मैंने ऐसा मान लिया मैं मोटा हूं।
शरीर अगर दुबला हो गया तो अपन ने क्या मान लिया, मैं दुबला हो गया। शरीर काला हो गया तो क्या मान लिया, मैं काला हूं। तो ऐसा है क्या? तो बोल रहे ऐसा नहीं है। अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर ही तुम्हारा है और शरीर में होने वाली बातों से तुम सुखी दुखी होते हो, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अपना स्वपद सार्थ अनुभव करो। अपनी आत्मा का अनुभव करने पर शरीर का अच्छा बुरा सुख दुख नहीं देता। पार्षद भगवान की स्टोरी याद करो। कमठ उपसर्ग कर रहा था, सर्वज्ञ याद है? पार्षद भगवान के ऊपर कमठ ने पत्थर फेंके, आग जला दी, पानी फेंका, पानी बरसाया, इतना सब करने के बाद भी वो दुखी नहीं हुए। क्यों दुखी नहीं हुए? क्योंकि वो जानते थे कि शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो शरीर में ही हो रहा है, आत्मा को थोड़ी कुछ है। तो वो सुखी थे। समझ में आए दो छंद? बहुत अच्छे रसीले छंद है यार। इनको बार बार पढ़ना, बार बार, जब जाकर के इनकी गहराई समझ में। चलिए, छंद नंबर 11। तुमको बिन जाने जो कलेश पाए, सो तुम जानत जिनेश। पशु नारक नर सुरगति मंदार, भव धरे भर मरे हो अनंत बार। क्या बोल रहे हैं? तुमको बिन जाने जो कलेश पाए, सो तुम जानत जिनेश। अब दौलत राम जी क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपको बिना जाने, अभी तक भगवान को नहीं जानता था, अब क्यों अपन भगवान को नहीं जानते? और हम, दौलत राम जी भगवान को नहीं जानते कि ये भगवान है, ये तीर्थंकर है, इनके 5 कल्याणक हुए, इनका अयोध्या में जन्म हुआ, सब कुछ तो जानते थे। और वो बोल रहे कि हम तो आपको अभी तक जानते ही नहीं थे। हैं? ये बात समझ में नहीं आई? क्यों, भगवान को जानते हो कि नहीं जानते हो? दिव्यांश, जल्दी से आंसर दो। आप भगवान को जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो? अरे क्या बात करते हो। कितने लोग हैं जो भगवान को जानते हैं? हाथ खड़े करना जरा। कि वो दौलत राम जी भले ही नहीं जानते थे, हम तो भगवान को जानते हैं। और हम जानते हो भगवान को? बताना जरा कुछ भगवान के बारे में। कौन कौन, आराध्य तुम जानती हो भगवान को? चलो बताओ कुछ भगवान के बारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते में। हाँ, ये भगवान की असली पहचान है। भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, ये भगवान की असली पहचान नहीं है। अगर आप 5 कल्याणक वाले को भगवान मानोगे तो बाहुबली भगवान नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि उनके तो 5 कल्याणक हुए ही नहीं थे। तो ये जो ऊपर इतनी सारी बात बताई ना, 18 दोषों से रहित, वीतरागता, सर्वज्ञ था, परम शांत मुद्रा, सब महिमा युक्त, ये है भगवान की असली पहचान। कि नहीं नहीं, वो भगवान तो है ना, 500 धनुष वाले जो होते वो भगवान होते हैं। कि नहीं, 500 धनुष से भगवान का मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। हाइट से, कलर से। कि नहीं, जिनके बहुत सारे शिष्य होते वो भगवान होते। कि गलत बात, ऐसा बिल्कुल नहीं। दिव्यांश, बोलो क्या बोलना है। सर हम सिर्फ उनके गुणों को ही जानते हैं। गुणों को नहीं जानते अपन, उनको बाहर बाहर से जानते हैं। भगवान की पूजा उनके गुणों से नहीं, अभी तक तो उनके शरीर को देख कर करते। अरे वाह, कितने बढ़िया मंदिर, कितने सुंदर भगवान हैं, कितनी बढ़िया प्रतिमा है। अच्छा, ईमानदारी से बताना मेरे को, आप लोग एक मंदिर में दर्शन करने, वहां पर 2 प्रतिमाएं, एक बहुत विशाल बड़ी प्रतिमा है और एक छोटी 9 इंच की प्रतिमा है। बताओ आपको कौन सी प्रतिमा को देख करके ज्यादा खुशी होती, दर्शन करने की इच्छा होती? या थोड़ा चेंज करूं, आप थोड़ा जल्दी में थे, यात्रा पे गए थे ना, तो बहुत जल्दी में थे, तो आपको एक मंदिर छोड़ना पड़ा। अब 2 में से एक मंदिर छोड़ दिया। एक मंदिर में तो बहुत बड़ी प्रतिमा थी, बहुत सुंदर प्रतिमा थी, और एक मंदिर में छोटी सी प्रतिमा थी। बताओ कौन सा मंदिर छोड़ोगे? कि बड़ी प्रतिमा के दर्शन कर लेंगे, छोटी प्रतिमा में तो उतने भाव नहीं आते।
होता है कि नहीं ये? ऐसा ही होता है। होता है ना। इसका मतलब आपने भगवान की भक्ति प्रतिमा की साइज से कर ली, कि जो ज्यादा बड़ी प्रतिमा उसके दर्शन करने का ज्यादा पुण्य, और छोटी प्रतिमा के दर्शन करने का कम पुण्य। ये ऐसा नहीं है। क्यों? आदिनाथ भगवान की पूजा करने का ज्यादा पुण्य है कि शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की? कौन की पूजा करने में ज्यादा पुण्य मिलेगा? कि भाई सब भगवान बराबर है। क्यों? क्योंकि सबके गुण एक जैसे। अब हम अगर बाहर से देखें कि नहीं, इनके तो बहुत सारे भक्त हैं, इनके तो बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा है, इनके तो बहुत सारे मंदिर हैं, इसका मतलब आपने भगवान को नहीं जाना। वो देखो दौलत राम जी क्या बोल रहे हैं कि भगवान को जाने बिना तुमको, मतलब हे भगवान, आपको जाने बिना हमने बहुत सारे क्लेश पाए हैं। क्लेश मतलब समझ में आता है? क्लेश मतलब क्या होता है? दुख, भयानक दुख। दिव्यांश, भगवान को जाने बिना इस जीव ने आज तक भयानक दुख पाए। सो तुम जाने जिन्हें से भगवान, मैंने जो जो भी दुख पाए है उसको आप जानते हो। अब उन्होंने बोल दिया, अब मैं खुद अपने आप से क्या क्या कहूँ, आप तो सभी जानते हो। आपको जाने बिना भगवान को वीतरागी नहीं जाना था, तो भगवान से जाकर के हम भीख मांगते थे। भगवान से जाकर के मांगते थे कि नहीं मांगते थे? क्या मांगते थे? भगवान एग्जाम में अच्छे नंबर दिला देना। तो भगवान बोलेंगे तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी थी? पढ़ाई नहीं करोगे और अच्छे नंबर हमसे मांगोगे तो हम कहाँ से लाके देंगे? क्यों? तो भगवान से जाकर के मांगता है, इसका मतलब इसने भगवान को जाना नहीं। क्यों? अगर भगवान को जान लिया होता तो भगवान से जाकर के कुछ मांगता क्यों? भगवान से जाकर के ऐसा मांगता कि भगवान, क्या मांगता भगवान से कि भगवान, मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ। बोलो भैया क्या चाहते हो? कि आज एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और आप बस इतना करना कि मम्मी डांटे नहीं। तो बताओ, ये भगवान से आपने अच्छा अच्छा मांगा कि नहीं मांगा? अगर आप भगवान से ऐसा मांग रहे हो, इसका मतलब आप भगवान को नहीं जानते हो। क्या बात कर रहे हो? हम जानते तो है, इनका नाम आदिनाथ है, हम जानते तो है। अरे तुम नाम जानते हो, तुम उनके गुण नहीं जानते। अगर तुम्हें उनके गुण पता होते तो तुमको ये पता होता कि ये भगवान वीतरागी है और ये आशीर्वाद नहीं देते जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे ये तो वो भगवान है जो हमको भी भगवान बनना सिखाते हैं, वो भगवान है। अब जब तक भगवान को नहीं जानेगा तब तक भगवान से मांगेगा, भगवान मैंने आपकी बहुत पूजा करी है, अब आप मुझे बीमारी से फ्री कर लो। इसका मतलब आपने भगवान को नहीं जाना। हे भगवान, मैंने आपकी रोज अभिषेक करा है, हाँ, अब आप मुझे सारे दुखों से दूर कर दो। इसका मतलब तुमने भगवान को नहीं जाना। अभिषेक करने वाले के दुख दूर हो जाएंगे, ठीक है, पर भगवान आकर के दूर करेंगे, ऐसा नहीं। अरे भगवान दूर करने वाले हो जाए तो वो खुद के नहीं करते क्या? क्यों? पार्षद भगवान को कमठ ने इतने दिन तक परेशान कर, तो पूरी दुनिया के दुख दूर करेंगे और खुद के नहीं करेंगे? अरे किसी के नहीं करेंगे, सबके दुख अपने अपने पुण्य से दूर होते हैं। समझ में आया? ये है भगवान को सही प्रकार से जातना। अब भगवान को सही प्रकार से नहीं जाना, बहुत सारे क्लेश पाए। कहाँ कहाँ पे क्लेश पाए? पहली ढाल लिख दी 2 लाइन में। 2 लाइन में दौलत राम जी ने पहली ढाल लिख दी। पशु, नारक, नर, सुरगति मजा। पशु माने तिर्यंच, नारक माने नरक गति, नर मतलब मनुष्य गति, सुर गति मतलब देव गति। मझार माने इनमें, पशु तिर्यंच गति में, नरक गति में, मनुष्य गति में, देव गति में मैंने अनंत बार जन्म मरण किया और मैं बहुत दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? कि मैंने भगवान का सही प्रकार से निर्णय नहीं करा, भगवान को जाने ही नहीं, भगवान के दर्शन ही नहीं करे। क्यों आपने भगवान के दर्शन नहीं करे? हम तो रोज करते हैं।
कि ये जो ऊपर अभी बताई ना पिछले 10 छंदों में लाइन, ये है भगवान के दर्शन। वो जाकर के फॉर्मेलिटी करके हाथ जोड़ के आना, वो तो बहुत प्राइमरी है, बहुत प्राइमरी। अब आप लोग इतने समय से भगवान के दर्शन करते हो तो थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ो। अब भगवान के गुणों को देखो, भगवान कितने महान है, और ऐसे महान अपन भी बन सकते हैं, इसका विश्वास होना चाहिए अपने को। समझ में आया? अनंत बार जन्म मरण धारण की। अब ये तो हुई सारे नेगेटिव साइड, क्या बोलते हैं इसको, इमोशनल सीन। पिक्चर में होता है ना इमोशनल इमोशनल। अब उसके बाद में अब क्या होगा, क्लाइमैक्स। क्या क्लाइमैक्स, कि अब पॉजिटिव साइड देखो। पॉजिटिव साइड क्या है, अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पाय भयो खुशाल, मन शांत भयो मिटे सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। अभी तक दौलत राम जी ने बहुत सारे दुख बता दिए, तो अपने को ऐसा लगेगा अरे यार अपन तो कितने दुखी है, अपन तो कितने अज्ञानी है, अपन तो कितने परेशान है, अपने पास तो कितने सारे दुख है। तो दौलत राम जी बोल रहे नहीं नहीं, बिल्कुल भी डिप्रेशन में मत जाओ। क्यों? अब काल लब्धि बदलते, अब तो क्या काल लब्धि बदल गई है। काल लब्धि बदल गई है मतलब अब जितने भी दुख थे, अब जितने भी बुरे दिन थे, अब वो सब बदल गए। अब काल लब्धि के बल से, अब काल लब्धि से हमको भगवान का दर्शन मिल गया है। अभी तक तो भगवान को जाना नहीं था ना, इसलिए दुखी थे। अब तो दर्शन कर लिया, हमने जान लिया भगवान को। अब मैं भयो खुशहाल, अब मैं खुश हो गया हूँ। क्यों खुश हो गए हो? अभी तक तो आप दुखी थे, कि दुखी था, पर अब सुखी हूँ। क्यों सुखी हूँ? कि भगवान मिल गए ना, इससे बड़ी बात और क्या हो। मन शांत भयो, अब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। दिव्यांश, भगवान के दर्शन करो और शांति ना मिले, इसका मतलब तुमने परम शांत मुद्रा के दर्शन नहीं करे। भगवान का दर्शन करो और मंदिर से दुखी होकर के घर लौट जाओ, इसका मतलब तुमने अच्छे से दर्शन नहीं करे। और हम दिमाग में कोई टेंशन चल रहा है और भगवान का दर्शन करने जाओ और वो टेंशन का सोल्यूशन ना मिले, इसका मतलब दर्शन अभी अधूरे है। वापस से जाके दर्शन करो, तुमको पक्का सोल्यूशन मिलेगा। समझ में आया? मोक्ष मार्ग इज इक्वल्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक शब्द में मोक्ष मार्ग है दिव्यांश, मोक्ष मार्ग इज इक्वल्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इसका मतलब हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे। दैट्स इट। मन शांत हो गया, सारे द्वंद्व मिट गए। द्वंद्व मतलब पता है, सारी दुविधाएं, सारे प्रकार के टेंशन, सारे प्रकार की एंजाइटी, सब प्रकार के दुख अब सब मिट गए। क्यों? चाख्यो स्वात्म रस, अब हमने अपनी आत्मा का रस चख लिया। आत्मा का रस चख लिया मतलब कुछ पी लिया आत्मा के नाम पर, कोल्ड ड्रिंक। अरे चाख्यो स्वात्म रस मतलब मैंने अपनी आत्मा का स्वभाव जान लिया है। ये जितने भी दुख थे ना, मुझे कर्मों ने घेरा, मुझे चार गति में जाना पड़ा, अरे इतना होने के बाद भी मैं आत्मा उन सब से अप्रभावी रहा। मेरा कौन सा कुछ काम हो गया? याद करो, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा। ये क्या बात कर रहे हो? नरक में तो आपके ऊपर इतना इतना उपसर्ग हुआ था, नरक में तो आपको कोड़े पड़े थे, नरक में तो आपके शरीर के खंड खंड हो गए, हुए थे कि नहीं हुए थे? नरक में शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। तो वही तो बोल रहे हैं, शरीर के हुए थे, आत्मा के थोड़े ना हुए थे। आत्मा तो अभी भी आत्मा है। अब हमने ये जान लिया, हमारे सारे दुख मिट गए। क्यों दिव्यांश, नरक में दुख हुए थे कि नहीं हुए थे? अच्छा बताओ। तिल तिल करे देह के खंड, तो साफ साफ तो बोल रहे देह के खंड करे, आत्मा को कहाँ करा? आत्मा को तो टच भी नहीं करा, है ना? याद करो अपना हीरे वाला एग्जांपल। और हम हीरा गटर में गिर गया, तो आप उस हीरे को उठा लेते हो कि नहीं उठा लेते हो? उठा लेते। कैसे उठा लेते?
कि गंदगी हीरे को टच थोड़ी कर रही है, हीरा तो अभी भी बिल्कुल बढ़िया है, हीरे का थोड़ी कुछ बिगड़ा। ऐसे ही इतने अनंत काल तक निगोद में, नरक में, तिर्यंत गति में, मनुष्य देव गति में भटकते भटकते आत्मा का क्या हो गया? आत्मा का क्या घाटा हो गया? कोई घाटा नहीं हुआ, बस अब मजे आ गए, अब नाचो। यही तो है, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। और क्या है? दुख निकंद, अब मेरे सारे दुख मिट गए, सारे दुख मिट गए। समझ में आया? चलो फिर अब क्या करना है भैया? अब सारे दुख आपके मिट गए, अब क्या चाहते हो भगवान से? ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुड़े न कभी तुम चरण साथ, तुम गुण गण को नहीं सेव देव, तारण को भी जग तारण को तुम बिरद एक। क्या है? अब क्या चाहते हो आप, ये बताओ, क्या चाहते हो आप? कि हे भगवान, अब तो आप ऐसा कुछ कर दो कि अब आपके चरण मैं कभी छोड़ू नहीं। अब ये भक्ति की भाषा है, ये भगवान आकर के ताला चाबी लेकर के बांध नहीं देंगे उनके चरण से अपने आप को। यह भक्ति है। क्या भक्ति है? कि हम तो बस अब ऐसा चाहते हैं, अब हमको हर प्रकार का सुख मिल गया, हमने आपके दर्शन कर लिए, हम आपके पास आ गए, अब हम आपसे दूर नहीं होना चाहते। क्यों? अभी तक आपसे दूर होकर के इतने सारे दुख मिले थे, बहुत दुखी हुए थे, पर अब हम आपके पास आ गए हैं, तो अब आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते। अब तो ऐसा कुछ हो जाए कि हे भगवान, कभी भी तुम्हारे चरणों का साथ, कभी भी आपका, आपकी छत्र छाया मुझ पर से हटे। हम्म इसका मतलब कि आपके बताया हुआ मार्ग अब मैं कभी भूलूं नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान अब तो मैं पूरे समय मंदिर में ही रहूंगा, 24 घंटे इन मंदिर, खाना भी मंदिर में, सोना भी मंदिर में। क्यों? क्योंकि अब भगवान से दूर नहीं जाना है। अरे मंदिर में रहना भगवान के पास, और मंदिर से चले जाना भगवान से दूर, ऐसा नहीं है। भगवान के बताए मार्ग पर चलने वाला भगवान के पास में है, और भगवान के बताए मार्ग पर नहीं चलने वाला मंदिर में रहकर भी भगवान से दूर है। और बढ़ो, भगवान के बताए मार्ग पर चलने वाला नरक में भी भगवान के पास है, और भगवान के बताए मार्ग पर नहीं चलने वाला समो शरण में भी भगवान से दूर है। कुछ पकड़ में आई मेरी बात? दिव्यांश, आदिनाथ भगवान के मार्ग पर, आदिनाथ भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाले जीव कहीं भी हो, वो आदिनाथ के पास थे, और मारीची समो शरण में रहते हुए भी आदिनाथ से दूर थे। तो भगवान का साथ मतलब उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ये है भगवान का साथ। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारण को तुम विरद एक। हे जिनेन्द्र देव, हे भगवान, आपके गुणों के समूह का तो कोई अंत ही नहीं है। हम तो आपके गुण गाते जाए, तब भी आपके गुण तो पूरे होने ही नहीं पाए। याद करो, सिद्ध चक्र विधान में और कितनी जगह कवियों ने लिखा है कि भगवान के इतने सारे गुण हैं, हमसे तो नहीं कहे जाते। हम्म और जग तारण को तुम विरज एक, और जगत को, संसार से पार उतारने का मानो आपका विरध ही है। अर्थात आपके संबंध में यह जग प्रसिद्ध है कि आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर जो चलता है वो पक्के में मोक्ष जाता है। ये तो आपके बारे में तो बहुत फेमस बात है। क्या फेमस बात है दिव्यांश भगवान के बारे में? कि जो भी इनके दर्शन करता है उनके ग्रह दूर हो जाते हैं। अरे ग्रह व्रह नहीं, उसका मोक्ष हो जाता है। तुम ग्रह दूर करके तो बहुत छोटी बात बोल रहे हो। वो जीव भगवान बन जाता है, सर्वज्ञ। जो भगवान के दर्शन करता है वो भगवान बन जाता है। आपको भगवान बनना है कि नहीं बनना है? बोलो, भगवान बनना है कि नहीं बनना है? तो भगवान बनने के लिए क्या करना है? कि भगवान के दर्शन करना है। जो भगवान के दर्शन करता है वह भगवान बन जाता है। ठीक है? इस प्रकार से हमने आज कुल 4
3 4 5 छंदों के अर्थ विचारे, अच्छे गंभीर है। आप लोग इसको पढ़ना, रोज इसको पढ़ो भगवान मंदिर दर्शन करते समय, बराबर, तो आपको ये याद भी होगी स्तुति। चलो अब एक प्रश्न था कि, हाँ बहुत बढ़िया, पाप शरीर करे और फल आत्मा को मिले, ऐसा क्यों होता है? है ना आराध्या, इसका कल अपन उत्तर आपको सुनाएंगे। प्रश्न सुन लो सब लोग। और हम क्वेश्चन ये है कि पाप शरीर कर रहा है और फल आत्मा को मिल रहा है। आलू खा रहा है शरीर और निगोद में जा रहा है आत्मा। रात्रि भोजन कर रहा है शरीर, आत्मा तो खाता नहीं है। रात में खा रहा है शरीर और पाप पड़ रहा है आत्मा को। ये ऐसा कैसा हो रहा है? ये तो बहुत पार्शियलिटी हो गई। अब इसकी बात अपन कल करेंगे, ठीक है? बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। सब लोग कल विचार करके आना। आराम, दिव्यांश क्या क्वेश्चन है? कि बुरे बुरे काम शरीर कर रहा है और फल आत्मा को मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, विचार करना जिनवाणी स्तुति। प्रश्न बाकी अपन कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार